ये कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो समय, समाज और सीमाओं से परे है। राधा और श्याम की इस कथा में प्रेम केवल भावना नहीं, भक्ति बन गया। ये कहानी राधा और श्याम के दीवानों की भी है, उन ब्रजवासियों की जिनके जीवन का अर्थ ही श्याम बन गए थे। ब्रज की गलियों में एक बार फिर बंसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। कन्हैया ने बांसुरी उठाई तो जैसे वृंदावन की हर पत्तियों में नृत्य होने लगा। राधा उस समय यमुना तट पर जल भरने गई थी, पर कान्हा की बांसुरी ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। श्याम फिर से आ गए, राधा के होठों से अनायास ही निकल पड़ा। वो जल का घड़ा वहीं छोड़कर बांसुरी की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई गोपियां भी उसी दिशा में दौड़ पड़ी। किसी ने अपनी चक्की छोड़ दी, किसी ने रसोई, किसी ने तो बालक को झूले में ही छोड़ दिया। ब्रज की हवा में जैसे प्रेम और पागलपन घुल गया था। आज की धुन कुछ अलग है, राधा ने धीरे से कहा, क्योंकि आज मेरी राधा की आंखों में एक प्रश्न है। श्याम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। राधा कुछ नहीं बोली, केवल आंखों में प्रेम और थोड़ी शिकायत थी। श्याम, जब तुम मथुरा जाओगे तो क्या बांसुरी भी साथ ले जाओगे? नहीं राधा, बांसुरी तो यहीं वृंदावन में राधा के साथ रहेगी। मथुरा में मैं केवल कृष्ण रहूंगा, श्याम नहीं। राधा मुस्कुराई, पर आंखें नम थीं। श्याम जानता था राधा का प्रेम केवल साथ में चलने का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में समा जाने का है। उस दिन रासलीला में राधा नहीं थी, लेकिन श्याम ने बांसुरी नहीं बजाई। गोपियों ने पूछा, श्याम, रास क्यों अधूरा है? श्याम बोले, जब राधा ही नहीं तो रास कैसा? ब्रज में प्रेम की परिभाषा बदल चुकी थी। अब प्रेम वियोग भी था, प्रतीक्षा भी और भक्ति भी। एक साधक नाम था मुकुंद, जो रोज राधा श्याम की कथा सुनकर भाव विभोर हो जाता। वो वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर यही कहता, मैं राधा के प्रेम में डूबा, श्याम की बंसी में खोया। अब जीवन का अर्थ वही है जहाँ राधा की पीर रोया। वो हर रोज यमुना किनारे बैठकर एक ही बात करता, प्रेम वही जो राधा ने किया, निशब्द, निर्मल और निस्वार्थ। राधा श्याम की कथा केवल दो प्रेमियों की नहीं, बल्कि उन हजारों दीवानों की भी है, जो आज भी वृंदावन की मिट्टी को माथे से लगाकर कहते हैं, राधे राधे, क्योंकि प्रेम वही जो राधा सा हो और दीवानगी वही जो ब्रजवासियों सी हो।